तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। आइए, टॉपिक क्या है? आप कहेंगे सर इस टॉपिक का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। कैसे पोलर बॉन्ड होते हैं, क्या नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, ये सब बात आपको समझना है। तो हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया है जिसका नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन। जीओसी का पहला लेक्चर था, आप जा करके उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट इज, तो आप बोलेंगे सर ये तो परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट वर्क्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। जनरली एक ऐसा इफेक्ट है परमानेंट, मतलब ये हमेशा लगेगा ही लगेगा। कोई ग्रुप या कोई मॉलिक्यूल है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। इट मींस इस पूरे रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये परमानेंट इफेक्ट है। जैसे आपके दोस्त लोग हैं, आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, मतलब आपको स्टेबल कर रहे हैं, तो वो प्लस आई कहलाएंगे। और अगर आपकी इस पढ़ाई में डिस्टरबेंस ला रहे हैं, मतलब पढ़ाई की स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट। जो ये वर्क करता है किसके थ्रू वर्क करता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तीसरी बात जो याद रखती है, कार्बन चेन अगर बढ़ती जाती है ना, इसके केस में कार्बन चेन अगर इंक्रीज करता है, देन आप बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है। अगर कार्बन चेन बढ़ जाए, एक कार्बन था, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, वैसे जो देने वाले ग्रुप हैं, अगर ये कार्बन चेन में बढ़ते जाएंगे तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट पावर क्या हो जाएगा? रैपिडली घटता है। जनरली ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वर्क नहीं करते, तो आप कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है क्या डिस्टेंस पे मायने करता है। मतलब आप कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। क्या बोलेंगे आप? क्योंकि ये डिस्टेंस पे मायने रखता है कि डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा देने वाले ग्रुप का या लेने वाले ग्रुप का, तो इंडक्टिव इफेक्ट का पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? इट वर्क्स अप टू अप टू 3 कार्बन। कितने कार्बन तक काम करता है? 3 कार्बन तक ये वर्क करता है। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका इफेक्ट घटता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट भी कितने तरीके से होते हैं? तो आप कहिएगा सर इंडक्टिव इफेक्ट जनरली हमने सुना था आज तक कितने होते हैं? दो। एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। इस प्लस आई इफेक्ट को हम लोग कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम को, किसी मॉलिक्यूल को दे रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही क्या कहलाते हैं? प्लस आई इफेक्ट कहलाते हैं। क्लियर है? इसमें देखें दूसरा जो इफेक्ट होता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है। ये जो माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल से, किसी सिस्टम से क्या कर रहे हो? विड्रा कर रहे हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कहते हैं। जनरली ये क्या है? माइनस आई इफेक्ट है। आइए इस माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट से क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या इनका अप्लीकेशंस है, ये प्लस आई आ जाने से या माइनस आई आ जाने से किसी की स्टेबिलिटी पे कैसे ये फर्क डालते हैं, आइए समझते हैं। जो प्लस आई इफेक्ट होता है, याद रखिएगा, ये कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को क्या करता है? ये कहेंगे सर ये तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? अगर हम बात करें कार्बन आयन की, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे? अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कैसे ये इंक्रीज करेगा, कैसे ये डिक्रीज करेगा।
कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, घटाता है। प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बेसिसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। और अगर बात करें बेसिसिटी को बढ़ाता है तो एसिडिटी को क्या करता होगा, घटाता होगा। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कौन, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या करते हैं, तो आप बोलिएगा सर ये तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, इसकी स्टेबिलिटी को ये डिक्रीज करते हैं। और क्या जान ले, तीसरा क्या लिखा हुआ है, बेसिसिटी को प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये क्या करता होगा, घटाएगा। तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब बेसिसिटी डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली एसिडिटी क्या होगा, बढ़ेगा। एसिडिटी क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज होगी। आइए वन बाय वन इन पॉइंट को समझते हैं, कैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए माइनस आई आता है। आइए वन बाय वन समझते हैं। अगर कार्बोकैटायन की बात कर लें, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए, तो क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, कार्बोकैटायन। क्या आप ये तीन एग्जाम्पल समझ देख पा रहे हैं, यच यच। तो आप क्या सिंपली कहेंगे, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसी कार्बन पे तो प्लस चार्ज है। जरा सोच के देखिए आप लोग, इस पे जिस कार्बन से, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक, दो, तीन। तो आप कह सकते हैं ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या ये आपने डिग्री पहचान लिए, कोई दिक्कत बच्चों, नहीं है ना। आइए समझते हैं अब ये देने वाला ग्रुप है या फिर लेने वाला ग्रुप है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं, तो इस कार्बन से कौन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। सिमिलरली ये भी उसी तरह से है, ये भी उसी तरह से है। बोलो यस या नो, क्लियर है। तो ये आपको पता है हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, कार्बन के पास 4। तो जाहिर सी बात है कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, किससे, हाइड्रोजन से। जब हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कौन, कार्बन, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, कार्बन की तरफ। इसका भी किस तरफ, कार्बन की तरफ। और इसका भी कार्बन की तरफ। इट मीन्स यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रुप कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव करेगा। इट मीन्स इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कितने लोग दे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 3 लोग यहाँ दे रहे हैं। यहाँ कितने लोग हैं, तो आप कहिएगा 2 लोग। यहाँ पे कितने हैं, 1। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मान लेते हैं आप मेला जा रहे थे देखने, पैसा आपके पास नहीं था, मतलब आप क्या थे, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट थे। मम्मी से भी मिल जाए, पापा से भी मिल जाए, भैया से भी मिल जाए, तो क्या हो गए, ज्यादा स्टेबल हो गए आप। किस मामले में, पैसे के मामले में। वैसे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन पा रहा है, तो कैसा फील करेगा, स्टेबल होगा। क्लियर है इतनी बातें, बोलो यस या नो, क्लियर है बच्चों, ओके। सो ये 2 डिग्री, तो आपको एक आइडिया लग गया कि प्लस आई वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जनरली आप क्या बोल देंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये आपका क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट आपने क्या देख लिया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात समझ में आ गई। देने वाले ग्रुप क्या होंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इट मींस प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं तो दूसरी बात करते हैं, बेसिसिटी की बात कर लें। दूसरा अगर कॉन्सेप्ट समझे, तो जो प्लस आई इफेक्ट है
वो बेसिसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। बेसिसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं CH3 N H H N CH3 और ये आपका हो गया CH3 क्लियर है बच्चों। इसमें समझने वाली बात क्या है, ये आपके हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको अभी हमने बताया कि ये जो CH3 ग्रुप है कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जरा ये बताओ कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई। ये कैसा शो करेगा, प्लस आई। ये भी कैसा, प्लस आई। तो आपको देखने में ये मिल रहा होगा यहाँ कितने ग्रुप डोनेटिंग हैं, 3 ग्रुप, यहाँ पे 2 और यहाँ पे केवल 1 ग्रुप डोनेटिंग है। आपने क्या पढ़ा है कि लोन पेयर जो डोनर होते हैं वो जनरली क्या कहलाते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं, तो आप बोलते हैं लिविस बेस कहलाते हैं। तो जरा इनमें सोच के देखिए लोन पेयर कौन आसानी से देगा। तो आप बोलेंगे सर ये 3 डिग्री वाला तो ज्यादा देने की टेंडेंसी रखेगा एज कंपेरिजन टू 2 डिग्री के। तो जनरली ये एमीन्स हैं, क्या हैं, एमीन्स हैं। इन एमीन्स में आप जब पढ़ेंगे ये चैप्टर, जब आपको डिस्कस करेंगे तो कंप्लीट आइडिया देंगे ऐसा क्यों होता है। तो जनरली इसमें होता क्या है, डिग्री कैसे, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, CH3 ग्रुप बढ़ता जा रहा है, तो जिसे हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है देने की, वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इट मीन्स कौन सा ऑर्डर बन गया, तो आप जानिएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एमीन की बात करते हैं हम। तो अगर एमीन की बेसिसिटी बात करें तो आपको बस मुझे ये समझाना था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो बेसिसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बट 3 डिग्री में आपने क्या कहा, 3 प्लस आई देने वाले थे, बट इसकी बेसिसिटी थोड़ा सा 2 डिग्री से कम थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है बच्चों, बोलो यस या नो, क्लियर है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट के बारे में। आइए समझते हैं माइनस आई इफेक्ट। अगर हम बात कर लें किसके बारे में, माइनस आई इफेक्ट, कहने का सेंस है ये कैसा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। मान लेते हैं किसी पे कैसा चार्ज आ जाए, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये CH3 ग्रुप हो, H हो, CH3 हो, C पे माइनस हो, NO2 ग्रुप हो, Cl ग्रुप हो और CH3 हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी कार्बन पे NO2 हो, Cl हो, Cn ग्रुप हो, ये निगेटिव चार्ज है। तो जरा देखिएगा, निगेटिव चार्ज का मतलब है क्या, इलेक्ट्रॉन रिच है, पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बोलो यस या नो, क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर रहा है, विड्रा कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, विड्रा कर रहे हैं। इट मींस अगर सपोज करो आप 2 किलो का वेट लेके चल रहे थे, 1 किलो कोई निकाल ले तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिमिलरली यहाँ कितने माइनस आई ग्रुप हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे सर माइनस आई एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, लेकिन ये कैसा है, प्लस आई। यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल क्या है, प्लस आई, प्लस आई। तो अगर मैं बात करूं नंबरिंग कर दूं, इसको कह दूं ए मॉलिक्यूल है, ये बी है और ये सी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बन आयन है, तो आपने क्या देखा कि माइनस आई इफेक्ट जो होते हैं वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, तो आप ऑर्डर अगर लिखना चाहेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा, सी वाला, क्योंकि 3 निगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे 2, लेकिन एक देने वाला भी है, यहाँ पे लेने वाला कोई नहीं है,
कोई भी माइनस आई इफेक्ट को शो नहीं कर रहा, केवल और केवल क्या है, प्लस आई। तो प्लस आई कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, घटाते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही हूँ। सी हो जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए। आपने क्या देख लिया, ये ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन स्टेबिलिटी है। ये क्लियर है इतनी बातें? ओके, आइए अब समझते हैं वन बाय वन एसिडिटी के बारे में कि कैसे ये एसिडिटी को बढ़ाएगा, कैसे एसिडिटी को ये घटाएगा। आइए समझते हैं। आइए बच्चों, एसिडिटी को समझते हैं, प्लस आई और माइनस आई दोनों को रेफरेंस लेके समझते हैं कि कौन एसिडिटी को बढ़ाएगा, कौन घटाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कह दिया ये आपका है कार्बोक्जिलिक एसिड। यहाँ पे एक बार हमने लगा दिया कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। और इसी कार्बोक्जिलिक एसिड पे हमने एक बार लगा दिया कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इट मींस एक के केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और एक के केस में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, विथड्रॉ हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जितना जल्दी H प्लस दोनों मॉलिक्यूल में से देगा वही क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। इसको जब हमने तोड़ा तो क्या देखा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, CO, O पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा आयन है, तो आप बोलिएगा कार्बोक्जिलेट आयन है। कौन सा आयन है, कार्बोक्जिलेट आयन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही है, ये इसको क्या करेगा, अनस्टेबल। क्या करेगा, अनस्टेबल। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप destabilize the carboxylate आयन। इसका मतलब यहां से H प्लस आसानी से निकलना पसंद करेगा, तो क्या होगा, ये जो कार्बोक्जिलेट आयन बनेगा ये क्या हो जाएगा, डीस्टेबल या अनस्टेबल। जब अनस्टेबल होगा तो आसानी से H प्लस नहीं निकलेगा। दूसरा केस अगर हम देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ आपने क्या ले रखा है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रा करेगा तो ये कैसा फील करेगा, स्टेबल। तो इट मीन्स आप यहां से ये कह सकते हैं कंफर्म कि जो कार्बोक्जिलेट आयन है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप स्टेबिलाइज द कार्बोक्जिलेट आयन। ये कार्बोक्जिलेट आयन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो आपने यहाँ दो बातें देखी कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो है एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को घटाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं नीट और जेई के क्या हो सकते हैं। दो तीन क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड एसिडिक स्ट्रेंथ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यह जनरली नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये क्या पूछा था आपसे, विच कंपाउंड हैज द विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपसे पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है, CH3, CH2, COOH। बी ऑप्शन में है आपका CH3, COOH, C, Cl, CH2, COOH। डी ऑप्शन में देखेंगे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, CH2, COOH।
इन चार ऑप्शन में आपको देखना क्या है कि आपसे पूछा किसके बारे में है, एसिडिटी के बारे में, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाएगा। तो आपने अभी बताया हमने इसी में कि जो माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं वो एसिडिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो मतलब मुझे ढूंढना क्या है इसमें से, मुझे ढूंढना क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मुझे पता है ये पूरा का पूरा ग्रुप कैसा बिहेव करेगा, प्लस आई की तरह। मतलब ये तो एसिडिटी को क्या करेगा, घटाएगा। यहाँ पे ये जो CH3 है ये भी कैसा शो करेगा, प्लस आई की तरह। मतलब ये भी एसिडिटी को घटाएगा। अगर इधर देखें क्लोरीन, तो क्लोरीन कैसा बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह। हाँ ठीक है, माइनस आई की तरह बिहेव तो कर रहा है, बट यहाँ फ्लोरीन भी है जो कैसा बिहेव कर रहा है, माइनस आई की तरह। तो माइनस आई का पावर सबसे अधिक किसका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो माइनस आई इफेक्ट का पावर कितना है, माइनस आई सबसे अधिक कौन लगाता है, फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, आंसर आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी से दिल्ली जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। तो आपने देखा केवल ये इंडक्टिव इफेक्ट में के बेसिस पे आपने क्या डिसाइड कर दिया कि विच वन इज ए मोर एसिडिक। क्लियर है बच्चों। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपसे पूछा है, क्वेश्चन है ये आपका जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2020 का ये क्वेश्चन है। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज। पहला ऑप्शन है आपका कुछ आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपसे ये पूछ रहा है जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें से आप बताइए कौन सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। तो आपको क्या देखना है, एसिडिटी की बात कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो आप याद रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है, माइनस आई इफेक्ट। कौन बढ़ाता है, माइनस आई इफेक्ट। तो वन बाय वन समझते हैं। अगर हमने कहा COOH के साथ, इसके साथ क्या जुड़ जाए, एक बार आपका फ्लोरीन, एक बार आपका क्या जोड़ दे, क्लोरीन और ब्रोमीन, COOH, और एक और दिया है आपको C के साथ क्या जुड़ा है, H। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, कौन माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा है। पहली बात तो ये वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे CH3COOH में, तो ये कैसा है, प्लस आई। इट मीन्स ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, लीस्ट एसिडिक होगा। इन चारों में लीस्ट एसिडिक कौन होगा, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, एसिटिक एसिड CH3COOH। अब यहाँ बात करें, ये सारे ग्रुप जो हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये सारे के सारे कैसा बिहेव कर रहे हैं, माइनस आई की तरह। कैसा बिहेव कर रहे हैं, माइनस आई की तरह। अभी आपको हमने समझाया फ्लोरीन का पावर ज्यादा होता है किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन का पावर ज्यादा होगा किससे, ब्रोमीन से। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। कैसा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का पावर। सबसे अधिक कौन, फ्लोरीन। तो आपको दिख रहा होगा इस वाले में फ्लोरीन जुड़ा है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा। क्लियर है बच्चों। तो आपको कौन सा ऑप्शन मिला, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, CF3, उसके बाद CCl3, उसके बाद CBr3, उसके बाद आएगा आपका CH3। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन किस कम ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी से क्या है, CF3, CCl3, CBr3, ये मोस्ट एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और
एसिटिक एसिड। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। एक बात आपको नोट करने वाली है, वो है क्या, आइए नोट कर लीजिए। समझ में आया बच्चों इसको? आइए आगे डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन और है आपका। क्वेश्चन आपसे पूछा है, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहा है, विच हैज द लोवेस्ट pKa वैल्यू, सबसे कम pKa वैल्यू चारों ऑप्शन में किसका होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है, ऑप्शन में आपको दे रखा है CH3COOH, बी ऑप्शन है ClCH2COOH, सी BrCH2COOH, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है फ्लोरीन CH2COOH। तो यहाँ नोट करने वाली बात बच्चों ये है कि आपको अभी बताया कि किसके बारे में, अगर आपको एसिडिक का पूछ रहा है स्ट्रेंथ, तो आप जानते हैं कौन सा इफेक्ट इसको बढ़ाता है, तो आप बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज कर। यहाँ एक बात कहा है पीकेए वैल्यू, पीकेए का मतलब है एसिडिक कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट का ये पावर पूछ रहा है। तो जनरली याद रखिएगा नोट में, पीकेए वैल्यू अगर आपका क्या होता है, पीके वैल्यू अगर लोअर होता है तो, लोअर होता है तो आप क्या बोलेंगे, मोस्ट एसिडिक होगा। जिसकी पीके की वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो जाहिर सी बात है आपको आंसर कैसे निकालना है, अगर आपसे पूछ रहा है पीके वैल्यू किसकी लोवेस्ट होगी, तो आपको याद रखना है इसमें से कौन सा, इसमें से क्या याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात यह है कि इसमें कौन से माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप केवल किस में दिखाई दे रहा है आपको, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई कौन लगाता है, फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, और ये CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट कौन लगाता है, कहेंगे फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी हो जाएगी, मतलब मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फ्लोरीन वाला। तो लीस्ट पीके वैल्यू किसकी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे फ्लोरीन का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।